साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। ये हैं बच्चों करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ामों में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है और ऐसा मानकर चलिए कि यहाँ से कुछ न कुछ आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स जो है वो तकरीबन 1 ईयर या लगभग 18 मंथ के महीने के हैं, ठीक है। तो कुछ नए भी हैं, कुछ सवाल पुराने भी हैं आगामी एग्ज़ामों के लिए। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं कि ब्रिटेन की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। ब्रिटेन के अंदर पहली महिला वित्त मंत्री किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शन है। मार्गरेट थ्रेचर को बनाया गया है, कमला हैरिस हैं, या फिर कीर स्टारमर हैं, या रेचल रीव्स हैं, ठीक है। तो बेटा इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा रेचल रीव्स। रेचल रीव्स, ठीक है, रेचल रीव्स। देखिए हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की जो राजधानी है वो है बेटा लंदन। और सब बच्चों को पता है कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, करेक्ट। ब्रिटेन की जो करेंसी है, मुद्रा, उसका नाम है बेटा पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। ब्रिटेन के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्टारमर, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जो हैं वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति नहीं बनते, वहाँ पर सम्राट होते हैं या साम्राज्ञी होती हैं। तो ब्रिटेन के जो बेटा सम्राट हैं उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। क्या है ब्रिटेन के सम्राट का नाम? चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन की प्रथम महिला वित्त मंत्री जो बनी है, प्रथम महिला वित्त मंत्री उनका नाम है बेटा रेचल रीव्स। रेचल रीव्स। देखिए क्या है, जब भी कोई कंट्री हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में तो उस कंट्री की जो कैपिटल है, राजधानी, और उसकी जो करेंसी है वो हमें प्रॉपर याद होनी चाहिए, ठीक है। और जो बड़े देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है ना, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये कुछ मुल्क, चाइना है, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर जो शासनकर्ता लोग हैं, चाहे वो वहाँ के राष्ट्रपति हों, वहाँ के प्रधानमंत्री हों, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो मार्गरेट थ्रेचर एक लिखा हुआ था ऑप्शन, मैं आपको बता दूं तो मार्गरेट थ्रेचर जो कौन थी, वो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम था मार्गरेट थ्रेचर, करेक्ट। जैसे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। जैसे कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम था बेनज़ीर भुट्टो। जैसे कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम था श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका। उसी प्रकार से मार्गरेट थ्रेचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री ब्रिटेन की वो थी मार्गरेट थ्रेचर,
और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री जो हैं वो रेचल रीव्स हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या बेटा? लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। ब्रिटेन के सम्राट कौन है? राजा चार्ल्स तृतीय। और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रेचल रीव्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पाकिस्तान का जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, किसी महिला को पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में पहली बार चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया ये बताओ हम पाकिस्तान का क्यों पढ़ें, हमारे यहाँ के थोड़े आंकड़े आते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स हमारे यहाँ बनता। देखिए एक हेडिंग होता है एसएससी और तमाम एग्ज़ामों के लिए, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देशों में कोई भी घटनाक्रम होता है, कोई भी चीज़ें बदलती हैं, वो एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उनका नाम है देखिए मरियम नवाज़, आलिया नीलम, अमीना बेगम, बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, तो कौन है इन चार विकल्पों में से? तो बेटा उनका सही नाम है आलिया नीलम। आलिया नीलम। ठीक है, आलिया नीलम। अब बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान के बारे में। देखिए ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो राजधानी है, सब बच्चों को पता होगा, वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी पेशावर रही है और पाकिस्तान की राजधानी कराची रही है। तो कौन सा शहर ऐसा है जो कभी भी पाकिस्तान की राजधानी नहीं बना? ठीक है, उनमें ऑप्शन होगा इस्लामाबाद, ऑप्शन होगा पेशावर, ऑप्शन होगा कराची, ऑप्शन होगा लाहौर। तो लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं बना है। पाकिस्तान की तीसरी राजधानी है ये, एक बार कराची थी, फिर पेशावर थी और उसके बाद अब इस्लामाबाद है। ठीक है, तो सवाल बन जाएगा पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद राजधानी है वो तीसरी राजधानी है, पहले ही कराची, फिर पेशावर और फिर अब इस्लामाबाद। करेक्ट। देखिए पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो करेंसी है, मुद्रा, वो बेटा पाकिस्तानी रुपया। जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे ही पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। करेक्ट। तीसरी बात देखें कि जो पाकिस्तान की बात चल रही है तो पाकिस्तान के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के अंदर इस समय जो वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है चारों बातें भारत और उसकी पड़ोसी देशों के संबंध में हमें पता होनी चाहिए। अब सवाल कुछ रिकॉर्डेड सवाल बन जाते हैं, कुछ सवाल रिकॉर्डेड बन जाते हैं। वो क्वेश्चन चूँकि पहला होता है पूछ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पाकिस्तान की प्रथम महिला, पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के अंदर पहली महिला जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो
उनका नाम है हाँ बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो जो पाकिस्तान है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किस महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया? तो उनका नाम है मरियम नवाज़, है ना। नवाज़ शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान का जो एक प्रांत है पंजाब, वहाँ की वो मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री। तीसरा सवाल अपना ये क्वेश्चन था, है ना। कौन सा क्वेश्चन था भैया? देखिए, लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो बेटा उनका नाम है आलिया नीलम। आलिया नीलम, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में ऐसे क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मान कर चलें कि इस टाइप के सवाल जब एग्जामिनर मालूम करता है तो वो हमें पता होने चाहिए। ये बदला हुआ आंकड़ा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इससे पहले पेशावर, सबसे पहले कराची। मुद्रा रुपया है उनकी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, दूसरी बार बने हैं ये। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ हैं, जो कि नवाज़ शरीफ की बेटी हैं वो, ठीक है। लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है आलिया नीलम, ठीक है, आलिया नीलम। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की, इसका नंबर है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो अमित शाह हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा है। और वो हेल्पलाइन नंबर किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है ये। अब ये नंबर शुरू हुआ है, नारकोटिक्स के लिए है, नशीले दवाओं के कारोबार से संबंधित सूचनाओं के लिए, उनकी जानकारी के लिए ये नंबर शुरू करा गया। टोल फ्री नंबर है, ये नंबर कौन सा है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है बेटा। ऑप्शन है 1976 है, 1970 है, 1930 है या 1933 है, ठीक है। तो आप याद रखें ये है 1933। बहुत अच्छा सवाल मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छा सवाल आपको बताया है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसको अमित शाह ने लॉन्च करा था। दो बात आप जो है नोट कर लीजिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, है ना। हाँ, पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर, यह है एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर। ये बेटा 1933। अब इसका काम क्या होगा, है ना। तो जो नारकोटिक्स, जो मतलब अवैध नशीली दवाएं या नशीला कारोबार होता है, उसको रोकने के लिए ये टोल फ्री नंबर सरकार ने दिया है, ठीक है। इसी से संबंधित है कि सरकार ने एक तो ये टोल फ्री नंबर दिया है और एक ईमेल सेवा शुरू करी है। ईमेल सेवा का नाम क्या है?
नारकोटिक्स के लिए एक ईमेल सेवा शुरू करी है और उस ईमेल सेवा का नाम है मानस। क्या नाम है? MANAS। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मादक पदार्थ नशीली दवाओं वाले, है ना, निषेध सूचना केंद्र। मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र है ये। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को, ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक तो एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 और एक ईमेल सेवा जो MANAS मानस है, इसको किसने लॉन्च करा है? तो इन दोनों सेवाओं को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया भैया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो अच्छी वीडियो और आने वाले करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक, अच्छे सवाल मिलते हैं सब, कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको पेश कर दी गई हैं और क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। बहुत सवाल मिलते हैं एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के। कह रहे हैं विश्व की प्रथम हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को किस देश ने बनाया है? ये जो सवाल चल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, है ना, बहुत अच्छे सवाल हैं। कह रहे हैं कि विश्व की प्रथम हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को किस देश ने बनाया है? ऑप्शन है चीन है, USA है, फ्रांस है, भारत है। कौन सा इसका सही जवाब होगा बेटा, ये हमें बताना है। तो चीन, USA, फ्रांस और भारत। किस मामले में? दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को किसने बनाया है? तो उसका सही आंसर है बेटा चाइना। किसने बना लिया है? तो इसको चाइना ने बनाया है। ठीक है, ये क्या है? हाँ, प्रथम हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, कार्बन फाइबर ट्रेन है। और इस ट्रेन को किसने बनाया है? तो बेटा इसको बनाया है, किसने बनाया बेटा? चीन ने। करेक्ट, इसको चीन ने बनाया है। ये जो कार्बन फाइबर ट्रेन होगी, इसका मतलब क्या है? तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रेन हल्की है, दूसरी बात यह है कि ये ईंधन जो है ना उसकी खपत कम करती है, मतलब इसको चलाने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत है। और तीसरे नंबर की बात यह है कि ये ट्रेन बहुत कम पोल्यूशन करती है, कार्बन का उत्सर्जन करती है। ठीक है, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, तो इसकी खास बात ये है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगी, इस अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन के लिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? देखिए, कम प्रदूषण, कार्बन का कम उत्सर्जन करेगी, है ना। दूसरा, ऊर्जा की खपत कम ऊर्जा खपत, और स्पीड इसकी लगभग बताई जाती है, जो हाईएस्ट स्पीड है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड बताई जाती है बेटा, वो है तकरीबन 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम कहोगे कि भैया 140 किलोमीटर की ट्रेनें तो हमारे यहाँ भी हैं, दुनिया में बहुत हैं, इससे भी अच्छी अच्छी ट्रेनें स्पीड की, ये हाई स्पीड कैसा है? हाई स्पीड इस मामले में क्योंकि कार्बन फाइबर से मिलकर बनी है, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात पोल्यूशन कम करेगी। ठीक है, हाँ, ये पहली दुनिया की पहली ट्रेन है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, पेपर में आने लायक है, अच्छा सवाल है भैया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि विमेंस एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? विमेंस एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? भारत ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने या बांग्लादेश ने? ठीक है, विमेंस एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो बेटा वो जीता है श्रीलंका ने।
श्रीलंका की टीम ने इसको जीत लिया है। ठीक है, तो विमेंस एशिया कप 2024 अभी हुआ था पीछे, आप लोगों को पता होगा, अभी पीछे हुआ था। तो बेटा वैसे बताया जाता है कि इसका जो संस्करण था, ये इसका संस्करण था नोवा विमेंस एशिया कप का। 20-20 ओवर मतलब 20-20 T20 फॉर्मेट में था। ठीक है, इसका आयोजन बेटा कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में, और इसका विजेता कौन बना? तो इसका विजेता बना श्रीलंका। श्रीलंका ने इसको जीत लिया, और ये श्रीलंका की टीम के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि उन्होंने पहली बार जीता है। श्रीलंका की टीम पहली बार विमेंस एशिया कप को जीती है, पहली मर्तबा। ठीक है, तो पहली बार किस विमेन क्रिकेट टीम ने, किस देश की विमेंस क्रिकेट टीम ने विमेंस एशिया कप जीता है? तो श्रीलंका। किसको हरा दिया? दुख की बात यह है कि हम फाइनल में हार गए थे। तो उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता इंडिया रहा, भारत, और भारत फाइनल में श्रीलंका के हाथों पराजित हुआ था। भारत को पराजय का सामना करना पड़ा श्रीलंका के हाथों। ठीक है, तो याद रखें विमेंस एशिया कप 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? अब चूंकि देखो सवाल है कि हो गया है, इसका मतलब हो सकता है कि हम एल्युमिनियम के उत्पादन में या तो आगे बढ़े हों या पीछे गिरे हों। ठीक है, लेकिन ये आंकड़ा बदला है इसका मतलब। और जब कोई आंकड़ा बदलता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या किसी भी खनिज का हो, तो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कह रहे हैं एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? ऑप्शन 4 हैं, पहला हो गया है, दूसरा, तीसरा या चौथा। 4 विकल्प हैं, एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो गया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एल्युमिनियम के उत्पादन में हम आ गए हैं दूसरे स्थान पर, दुनिया में दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है भाई? ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला जो देश है बेटा, वो है चीन। और दूसरे नंबर पर है हमारा देश भारत। अभी बताया गया है कि लोहे के उत्पादन में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है, और चूने के उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है, और एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो एल्युमिनियम में दूसरा, चूने में तीसरा, और लोहे में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, अब सवाल एक और अच्छा सा बना लेते हैं कि देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? ये ऐसे सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, एल्युमिनियम का अयस्क। तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। चलिए बेटा, अच्छा सवाल था। जब जब आंकड़े बदलते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बदले हुए आंकड़े पेपर में ज़रूर आते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो बेटा अगला क्वेश्चन लिखा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस का स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस ओलंपिक में जो टेनिस की प्रतियोगिता हुई थी,
तो उसमें पुरुषों की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है, ठीक है, और पहली बार जीता है ये, ठीक है, पहली बार जीता है उस आदमी ने, उस खिलाड़ी ने, ठीक है। तो राफेल नडाल हैं, नोवाक जोकोविच हैं, कार्लोस अल्काराज हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो उनका बेटा सही आंसर आएगा, सही आंसर होगा उनका हाँ नोवाक जोकोविच। मेरे हिसाब से अच्छा सवाल बनेगा नोवाक जोकोविच को लेकर। पेरिस ओलंपिक में टेनिस का गोल्ड मेडल, टेनिस का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, नोवाक जोकोविच, और उनको जो है उन्होंने फाइनल में हराया था हाँ कार्लोस अल्काराज को। अगर कार्लोस अल्काराज जीत जाते तो क्वेश्चन बन जाता कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। और अब सवाल ये है कि ये जो नोवाक जोकोविच हैं हाँ ये लगभग 33 साल के हैं, और इतनी ज़्यादा उम्र में मतलब टेनिस में इन्होंने पेरिस गोल्ड मेडल जीता है पेरिस में, ठीक है, ओलंपिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया भैया, देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में खोला गया? देश का पहला राइस एटीएम जो है किस राज्य में खोला गया? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहले में लिखा हुआ उड़ीसा, दूसरे में पश्चिमी बंगाल, तीसरे में केरल, चौथे में गुजरात। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला राइस एटीएम खोला गया भैया उड़ीसा में। ये चूँकि देश का पहला राइस एटीएम है और ये एटीएम कहाँ खुला है? तो ये जो बेटा राइस एटीएम है ना, हाँ राइस एटीएम को एक नाम दिया गया है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। इसे नाम दिया गया है अन्नपूर्ति ग्रेन, ग्रेन अनाज को कहते हैं एटीएम, अन्न की पूर्ति करेगा, ठीक है। किस राज्य में इसको लगाया गया है? तो राज्य है बेटा उड़ीसा। उड़ीसा के किस शहर में इसको लगाया गया है एज ए ट्रायल? तो वो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, है ना। भुवनेश्वर में आपको पता होगा एक पंचायतन मंदिर है, हाँ लिंगराज मंदिर, पंचायतन मंदिर है भुवनेश्वर का। अब ये मामला क्या है इस एटीएम का, राइस एटीएम का? आपको पता है कि जो राशन मिलता है कोटे के माध्यम से, ठीक है, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। वो इस एटीएम में जाएंगे, अपना नंबर कार्ड का उसमें डालेंगे और जो उनके यूनिट होंगे उसके हिसाब से राशन निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोला गया है पहला राइस एटीएम, ठीक। देखिए अब चूँकि बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा में अभी जो है वो मुख्यमंत्री बदले हैं इसी बार। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, चूँकि पटनायक साहब की विदाई हो गई है तो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, ठीक है। और उड़ीसा के जो इस समय राज्यपाल हैं, कोई भी स्टेट है राजधानी राज्यपाल मुख्यमंत्री पढ़ लीजिए आप, तो वहाँ है रघुबर दास। रघुबर दास वहाँ के कौन है बेटा? गवर्नर है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए। चूँकि आज क्वेश्चन 8 ही रह गए हैं तो मैं आपको बता दूं, शायद इसके बाद नहीं है क्वेश्चन, है ही नहीं। चलिए तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हमारा एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। उस मोबाइल ऐप पर करंट की क्लास है, पीडीएफ, जो पीडीएफ वगैरह होगी करंट अफेयर्स की, स्पेशल बैच जैसे कि एसएससी स्टेनो,
एसएससी, जीडी, ठीक है, और भी तमाम जो कुछ एग्जामिनर हैं उनसे संबंधित टेस्ट सीरीज वगैरह सब उपलब्ध हैं। तो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे, उससे आप जो है वो मोबाइल ऐप जो है एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।